हाँ, तो भई सवाल ये है कि तारा शोगरान की माकरा पहाड़ी की चोटी तक पहुँचना चाहती है। वो 1200 मीटर की ऊँचाई से शुरू करती है और फिर एक मुस्तकिल रफ्तार से ऊपर चढ़ती जाती है। और भई 4 घंटों के बाद तारा 1700 मीटर की ऊँचाई तक पहुँच जाती है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि ऊपर दी गई मालूमात को इस तरह इक्वेशन में तब्दील करें कि वो वक्त और ऊँचाई के बीच का ताल्लुक दिखाए। भाई इक्वेशन में y तारा की उस ऊंचाई की निशानदेही करेगा जब x घंटे गुजर चुके होंगे। तो पहले तो ऐसा करते हैं कि खुद से इस सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। चले भाई, बहुत हो गया अकेले अकेले काम, अब ज़रा साथ मिलकर इस सवाल को हल करते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि हमें यहाँ बताया जा रहा है कि तारा मुस्तकिल रफ्तार से ऊपर चढ़ रही है। और ये बात बिल्कुल साफ-साफ बता रही है कि हम इस मालूमात को आराम से लीनियर इक्वेशन की शक्ल में दिखा सकते हैं और हम इस मुस्तकिल रफ्तार को भी मालूम कर सकते हैं। भाई यहाँ कह रहे हैं कि तारा 4 घंटों में 1200 मीटर से 1700 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अब रफ्तार बराबर होगी फासले में तब्दीली बटा वक्त में तब्दीली के। तो फासले में तब्दीली बराबर होगी 1700 माइनस 1200 के। और इसको हम तकसीम करेंगे उस वक्त से जिसमें ये तब्दीली आई है और वो बराबर है 4 घंटों के। तो 1700 माइनस 1200 बराबर हो जाते हैं 500 के। और इसको हम जब 4 से तकसीम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 125 मीटर फी घंटे के। तो ये हमारी मुस्तकिल रफ्तार आ गई और अब इसकी मदद से हम अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो भाई x घंटे बाद तारा की ऊंचाई यानी y बराबर होगा। भाई अब तारा शुरू तो 1200 मीटर की ऊंचाई से कर रही है और इसमें हम जमा करेंगे उस फासले को जो वो x घंटों में चढ़ जाएगी। अब तारा 125 मीटर फी घंटे की रफ्तार से ऊपर चढ़ रही है और इसको अगर चढ़ते हुए x घंटे गुजर चुके हैं तो कुल फासला 125 ज़रब x के बराबर होगा। यानी 1 घंटे में तारा 125 मीटर का फासला तय करती है तो x घंटों में वो 125 ज़रब x मीटर का फासला तय करेगी। और इस तरह x घंटों में कुल ऊंचाई जिस पे वो चढ़ चुकी होगी वो बराबर हो जाएगी 1200 मीटर जमा 125 ज़रब x मीटर के। तो भाई अब ये इक्वेशन बिल्कुल साफ साफ x और y के बीच का ताल्लुक दिखा रही है। लेकिन हम इसी जवाब तक एक और तरह से भी पहुंच सकते थे। भाई इस बारे में हम यूं भी सोच सकते थे कि अच्छा, ये जो है मुस्तकिल रफ्तार से पहाड़ चढ़ रही है तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट की शक्ल में दिखाएं जो कि कुछ इस तरह की दिखती है कि उसमें y बराबर होता है m ज़रब x जमा c के। और यहाँ c दिखाता है y इंटरसेप्ट को, यानी y की उस कदर को जब x 0 के बराबर होता है। और ये तो हमें मालूम ही है कि तारा ने शुरुआत ही 1200 मीटर की ऊंचाई से की थी, तो ये तो सीधा सीधा 1200 के बराबर हो जाएगा। और भाई यहाँ m निशानदेही करता है स्लोप या ढलान की, या यूं कह लें कि यहाँ m या स्लोप जो है वो उस मुस्तकिल शरह या रेट यानी उस मुस्तकिल रफ्तार की निशानदेही कर रहा है जिससे तारा ऊपर चढ़ रही होगी। और भाई वो तो हमने यहाँ मालूम कर ही ली थी कि वो 125 के बराबर है। और अब अगर आप गौर करें तो ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि यहाँ x की जो टर्म है वो इस तरफ है जबकि यहाँ वो इस तरफ है। लेकिन भाई इस बात से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और हम इन दोनों ही तरीक़ों से इस इक्वेशन के बारे में सोच सकते हैं।